इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ और जब उसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में चेकअप करवाया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करवाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़े जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे। चूँकि मेरा शौहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है जिसे साफ करके पका लूंगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अब वैसे भी चंद दिन का मेहमान रह गया हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। उसने उसी वक्त उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे दिया करना और पैसे मुझसे ले लिया करना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन बाद उसे दिल में किसी तकलीफ का एहसास ना हुआ तो उसने काहिरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए दोबारा यूरोप में चेकअप करवा लें। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया है कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर आप यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टाल देता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।